हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने जॉ लाइन यहाँ से यहाँ चेंज कर ली है। और ये बहुत इजी होने वाली वीडियो। मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताऊंगा, इजी स्टेप्स। बाकी लुक्स मैक्सर्स तुम्हें क्या क्या बताएंगे, मैक्सिला वगैरह, मैंडिबल, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये वीडियो मैं आसान करने वाला हूँ क्योंकि हर कोई इंसान लुक्स में एक्सपर्ट नहीं होता। किसी को सिर्फ नॉर्मल ज़रूरत होती है कि कैसे मैं अपनी जॉ लाइन शार्प करूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूँगा, इजी स्टेप्स। लेकिन ये सिर्फ तभी काम करेगी जब तुम इसे रोज़ करोगे। ये ऐसा नहीं है कि तुम एक हफ्ते करी तो एक हफ्ते बाद देखी तुम्हारी जॉ लाइन एकदम शार्प होगी। ये तभी हो सकता है जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे मेरी तरह। फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फैट। लोगों के बॉडी में जो फैट होता है, मेन रीज़न वही होता है जो तुम्हारी जॉ लाइन एकदम डिफाइन होने से रोकता है। अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम नहीं होगा, तुम्हारी जॉ लाइन कभी डिफाइन दिखने ही नहीं वाली। फर्स्ट रीज़न ये है। और अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करने का एक ही तरीका है, वो है एक्सरसाइज और थोड़ा फूड कंजप्शन कम करना। अगर तुम्हारी कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा है और तुम एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर भूल जाओ, तुम्हारी कभी जॉ लाइन आने वाली है। ठीक है, भूल जाओ। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो है, अगर तुम 18 से नीचे हो तो नॉर्मल कैलिस्थेनिक्स कर लो, या फिर अपना स्प्रिंट होगी, रनिंग हो गई, योगा हो गया। ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि 18 से अभी जितने भी छोटे लोग हैं, 18 से जो छोटे हैं, उनका अभी ग्रोइंग पीरियड है। अगर तुम अभी से जिम में लग जाओगे तो फिर अगर तुम्हारे जेनेटिक्स लंबी हाइट की नहीं है तो फिर तुम्हारे हाइट छोटे रहने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स है, तुम्हारे घर में लोग हैं 6'1", 6'2" के, तो तुम्हारी हाइट 5'11", 6" तो आराम से हो ही जाएगी। तो फिर तुम एक बारी को फिर भी जिम कर सकते हो। हालांकि मेरी रिकमेंडेशन से तो मैं ये बताऊंगा, अगर तुम 18 से नीचे हो तो ट्राई डूइंग अपना योगा, स्प्रिंटिंग, कैलिस्थेनिक्स, ये सब। और अगर 18 से ऊपर हो तो फिर जिम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जिम जाओ, रोज़ ग्राइंड करो, अपना प्रोटीन लो, अपना क्रिएटिन लो, रोज़ पसीना बहाओ, और उससे तुम्हारी धीरे धीरे करके जॉ डिफाइन होने लग जाएगी। सेकंड, मैस्टर मसल। मैस्टर मसल बहुत छोटी मसल होती है जो यहाँ पर होती है, इतने एरिया में। ये इस मसल को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं बताऊं, वो है अपनी मसल पे टेंशन डालना। अब जैसे तुम जिम जाते हो, डंबल को स्लोली लिफ्ट करते हो, तो अपनी मसल पे प्रेशर फील होता है ना। वैसे ही हमारे मैस्टर मसल भी है। तुम कुछ भी अगर च्यू कर रहे हो, अगर अपने मैस्टर मसल पे तुम टेंशन लोगे, उस पर प्रेशर फील करोगे, तो तुम्हारी मसल वो ट्रेन होएगी। अब अगर तुम उसमें कुछ भी च्यू कर रहे हो, घर का नॉर्मल खाना, रोटी, च्युइंगम, जैसे च्युइंगम भी मैं चबा रहा हूँ, अपना नॉर्मल कोई फ्रूट हो गया, एप्पल, कैरेट वगैरह, ये तुम जब भी च्यू करो, ट्राई करो तुम्हारी मसल पे टेंशन हो, फील हो कि तुम्हारी मसल पेन ले रही है। और जब उसी पेन में तुम च्यू करते रहोगे, एक मोमेंट ऐसा आएगा जब तुम्हारे यहाँ पर इतना पेन हो जाएगा कि तुम्हारा मन करेगा बस भाई अब मैं चबा ही नहीं सकता, फिर और मत चबाओ। क्योंकि अगर उसके बाद तुम अपना पेन और ज़्यादा बढ़ाओगे, खाओगे, तो उसमें तुम्हें टीएमजी इश्यूज हो सकती है। फिर मेरे पास बताना कि भाई तूने तो टिप दी थी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें थोड़ा फील होने लग जाए यहाँ पर पेन, तो और च्यू मत करो। जैसे मैं नॉर्मली 2 च्युइंगम च्यू करता हूँ और इधर पूरा टेंशन लेता हूँ। जब मूवमेंट आ जाता है कि यार मैं और च्यू नहीं कर पा रहा, स्लो च्यू करता हूँ और मैं च्यू नहीं कर पा रहा, मैं फिर च्युइंगम थूक देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ तुम भी कर सकते हो। ये लगभग अगर तुम करोगे, 1 महीना भी रोज़ करोगे, तुम्हारी जो ये है काफ़ी डिफाइंड दिखने लग जाएगी। थर्ड, माउथ ब्रीदिंग। माउथ ब्रीदिंग सबसे कॉमन चीज़ है जिसके कारण तुम्हारी जॉ कभी डिफाइन हो ही नहीं पाती। क्योंकि खुद देखो, नॉर्मल जो होना चाहिए ऐसा, माउथ ब्रीदर का हो जाता है ऐसा। देख रहे हो फर्क? और माउथ ब्रीदिंग रोकने का एक ही तरीका है, वो है म्यूइंग करना। म्यूइंग क्या होती है? म्यूइंग होती है कि तुम्हारी जो टंग है वो अपर पैलेट पे रेस्ट करे और ऊपर प्रेशर डाले, जिसके कारण जो तुम्हारी इधर हार्ड बोन होती है वो ऊपर की तरफ जाएगी। और जब तुम्हारा अपर जॉ ऊपर की तरफ पुश होएगा तो फिर तुम्हारा जॉ भी ऊपर की तरफ पुश होएगा। जैसे कि अगर मैं माउथ ब्रीथ करूँ ऐसे, ये देखो, मेरी जो लोअर जॉ है वो नीचे की तरफ जा रही है। और यही अगर मैं म्यूइंग करूँ,
मेरा पूरा लोअर जॉ ऊपर की साइड एकदम पूरा डिफाइंड हो चुका है ऐसे। अब म्यूइंग करते कैसे हैं, ये देखो। अपनी टंग लो और उसे ऊपर पुश करो। देख रहे हो, ये चीज ऊपर की तरफ जानी चाहिए टंग के साथ। और ऊपर पुश करके और ऊपर पुश करके उसे स्प्रेड कर लो ऐसे। बस यही म्यूइंग होती है। तुम लोगों को ध्यान रखना है कि तुम्हारी जो टंग है वो 24/7, अगर तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर पैलेट पे ही रेस्ट करिए, क्योंकि नॉर्मल टंग का पोस्चर यही होता है। ठीक है, नहीं तो उसके कारण तुम्हारा जॉ नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और फिर तुम्हारी जॉ डिफाइंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर तुम 18 से नीचे हो तो तुम्हारे लिए अभी म्यूइंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम अभी माउथ ब्रीदिंग करो तो अभी ही रुक जाओ, म्यूइंग करना शुरू कर लो, तुम्हारे पास अभी टाइम ही टाइम है। तुम्हारी जो बोन्स है वो अभी अच्छे से मोल्ड हो सकती है। अगर तुम 18 से ऊपर हो चुके हो तो ट्राई करो हार्ड म्यूइंग का। हार्ड म्यूइंग क्या है, नॉर्मल ऐसे ही करना है, बस तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स डालना है टंग से ऊपर। और ट्राई करो, अगर तुम्हारी जॉब ऐसे डिफाइंड आ रही है लेकिन थोड़ी सी पीछे की साइड से डिफाइंड नहीं है, तो तुम ट्राई कर सकते हो थोड़ा बियर्ड ग्रो करने का। उससे तुम्हारी थोड़ी शार्पनेस आ जाती है फेस पर। लास्ट लास्ट एक्सरसाइजेस। अब मैं तुम्हें ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें दो सबसे ईजी एक्सरसाइज बताऊंगा जो काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये मैंने खुद पे भी ट्राई करा और मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बाकी मैं तुम्हें कोई ऐसे वैसे एक्सरसाइज थंब पुलिंग वगैरह नहीं बताने वाला, ना मैं रिकमेंड करूँगा। क्यों? क्योंकि थंब पुलिंग क्या है, थंब पुलिंग तुम्हारी जो है वो एसिमेट्री ला सकती है। थंब पुलिंग एसिमेट्री कैसे ला सकती है, उसका रीज़न ये है, तुम थंब से ऊपर और बाहर की तरफ पुश करते हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा कौन सा अंगूठा ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, कौन सा अंगूठा कम प्रेशर डाल रहा है। अब एक से तुम कॉन्स्टेंटली ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, एक से तुम कम प्रेशर डाल रहे हो, उसके चक्कर में तुम्हारा एक साइड थोड़ा बाहर को आ गया मैं, और एक साइड थोड़ा अंदर को रह गया। उससे तुम्हारे फेस पर एसिमेट्री आ सकती है। तो इसलिए दो एक्सरसाइज बताऊंगा मैं, जो है एक नेक कर्ल और एक है चिन टक। ये दो एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है तुम्हारी जॉ को है डिफाइन बनाने के लिए, मेरी तरह। फर्स्ट है अपना नेक कर्ल। नेक कर्ल में क्या करना है, तुम्हें किसी बेड पर सीधा लेट जाओ और जो बेड का एज है उससे अपनी नेक नीचे वो कर लो, जैसे मैंने इसमें कर रखा है। अब तुम्हें म्यूइंग पोजीशन में अपनी नेक को स्लोली ऊपर करना है और अंदर की तरफ टक करना है, और वापस से नीचे जाना है। सेकंड आती है चिन टक। अपनी चिन को टक करो, फिर टक पोजीशन से आगे लाकर पूरा ऊपर स्ट्रेच करो म्यूइंग पोजीशन में। म्यूइंग पोजीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से थोड़ा डबल इफेक्ट पड़ेगा एक्सरसाइज का। और फिर ऊपर से नीचे लाओ, वापस से चिन टक कर लो। ये दोनों एक्सरसाइज अगर तुम 15 to 20 टाइम्स 2 टाइम्स अ डे, कम से कम 3 सेट भी मार लोगे स्लोली अच्छे से प्रॉपरली, तुम्हारी जॉ डिफाइन होने लग जाएगी। और पहली बता दो, ये नहीं है कि एक ही हफ्ते में हो जाएगी, तुम्हें डेली करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब ही तुम्हारी जॉ लाइन डिफाइन होएगी। होपफुली दिस वीडियो माइट हैव हेल्प्ड यू, और होपफुली इस वीडियो की मदद से तुम्हारी जो जॉ लाइन है वो और डिफाइन हो जाएगी एकदम मेरी तरह। मेरी जॉ लाइन बहुत अच्छी है, गेट डिसेंडेड।